तुझे बॉस कहकर पुकारना पड़ेगा या फिर मैनेजर साहिबा? कैसी बातें कर रहे हो? सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज हुई है, वही डेस्क, वही कंप्यूटर। आशिम, यस बॉस। कम हियर। एक्सक्यूज मी। छोड़ ना, एक लड़की का प्रमोशन हुआ ना, इसलिए सब जलते हैं। चल, कम से कम कुछ वक्त के लिए ही सही, तुझे अंकल की मैरिज की जिद से छुट्टी तो मिलेगी। आई स्वेयर। अच्छा, मैं निकलती हूँ। अरे, तो अभी तो डिनर भी शुरू नहीं हुआ। नहीं, बस प्रमोशन सिर्फ ऑफिस में हुई है, घर पे नहीं। हम सब साथ चलेंगे ना थोड़ी सी देर। नो, डोंट वरी, मैं कॉल टैक्सी बुक कर लूंगी। ओके। हाँ, सुन तो सबको बता दे, मैं निकलती हूँ। ठीक है? चल ठीक है, बाय। हेलो, हाँ भैया, कहाँ हैं आप? मेन रोड पे क्या कर रहे हैं? जो लोकेशन था वहां पर आइए ना। क्या वहीं का लोकेशन है? आप रुकिए, मैं आती हूँ। जी। मंजीत, तो अब तुम पीछा करने पर भी उतर है? हाँ, कैसे ना करूं प्राची, तुमने मेरा ऑफिस आना बंद करा दिया। गर्लफ्रेंड की प्रमोशन पार्टी पे आना तो बनता है ना मेरा। गर्लफ्रेंड नहीं हूँ मैं तुम्हारी, और कितनी बार समझाना पड़ेगा? तो तुम मेरी बात समझो, तुम्हारे बाबा के कहने से कुछ बदला नहीं है और ना ही बदलेगा। बाबा नहीं, मैं कह रही हूँ, सब खत्म हो चुका है। और प्लीज ये चोरों की तरह मुझे फॉलो करना बंद कर दो। ठीक है? हाँ? मेरा गिफ्ट है नहीं तो क्यों पहन रखा आपका? मुझे घर जाना है, लेट हो रहा है। मुझे जवाब दो, क्यों पहन रखे? मंजीत, नहीं उतारो ना ऐसे फिर। छोड़ो। क्यों पहन रखे? मुझे काट लेना है, मंजीत। क्या बदल लो, उतारो मैं बोल। मैडम, आपने कॉल टैक्सी बुक किया था क्या? हाँ। मैडम, पिन नंबर। मेरा फोन। तुम मेरे सिवा किसी के साथ नहीं जा सकती। मैं बोल रहा हूँ तो। अबे ओए, अबे ओए, गर्लफ्रेंड हो मेरी। अब वो मेरी टैक्सी में है और मैं इन्हें इनके घर ले जा रहा हूँ। मैडम, आपका मोबाइल पर्स। मैडम पानी प्लीज। मैडम मॅडम क्रीम चाहिए? नहीं एक्चुअली वो तुमच्या गळ्यावर लागले आहे ना। आप डरिए मत मैडम, प्लीज। मैडम, ऐसे कैसे दोस्त बना लेते हो आप लोग, जो बीच रास्ते में ऐसा सब करे? बुरा नहीं है वो, बस जिद पे अड़ा हुआ है। वो मानता ही नहीं है कि बाबा कभी नहीं मानेंगे।
क्यों? आप दोनों की जाति अलग अलग है इसलिए? सॉरी मैडम, वो एक्चुअली टैक्सी ऐप में आपका नाम पढ़ा ना इसलिए। माझा नाव राघव है, सब लोग प्यार से रघु बुलाते हैं। घबराइए मत मैडम, जब तक मैं आपके साथ हूं ना, कोई आपको छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। थैंक यू। अगर आप नहीं आते तो अरे मैडम, बस रोक दीजिए इधर ही, गाड़ी और आगे नहीं जा सकती। कितना हुआ? जी 150 रुपये। थैंक यू। बाबा आप सोए नहीं अभी तक? अरे बेटा, जब तक तू घर ना पहुंच जाए हमें तो मौत भी नहीं आ सकती। 11 बजे लौट रही है तू, वो भी अकेले। कहीं कुछ हो जाए तो? क्या हो जाएगा बाबा, कॉल टैक्सी लेकर आई हूँ और रोज तो टाइम से आती हूँ। आज ऑफिस में प्रमोशन की पार्टी थी। हाँ तो पार्टी थी तो क्या? पार्टी रात भर चलेगी तो तू रात भर घर नहीं आएगी? सुनिए ना प्राची, बेटा अंदर जाओ, जाके कपड़े चेंज करो। तुम्हें कल सुबह ऑफिस जाना है ना? वो आई। आप भी ना बेकार में डर रहे हैं। आज इसके ऑफिस में प्रमोशन पार्टी थी इसलिए लेट हो गई। और वैसे भी वो ऑटो रिक्शा या टैक्सी में थोड़ी आई है, एसी गाड़ी में आई है। आप तो बेकार में ही डर रहे हैं। वो सब ठीक है, लेकिन घर पर आने का भी कोई टाइम होना चाहिए ना। अपराध की स्थिति कब, कहां, किस हाल में पैदा हो जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए अगर स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाला एक ड्राइवर दरवाजे पर एसी कार लेकर खड़ा है तो हम ये सोच ले कि हम बिल्कुल सेफ हैं। गलत है। अपराधी इसी ताक में रहते हैं कि कब हम निश्चिंत होकर बेपरवाह हो जाएं और बस फिर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। प्राची की मां जिस कैब को सेफ समझने की गलती कर रही है, उसका ड्राइवर अपना असली रंग दिखाने लगा है। पुराना प्रेमी तो पहले से ही मुसीबत बना हुआ था, अब ये ड्राइवर प्राची के गले पड़ने की तैयारी कर रहा है। देखना बस ये है कि ये खतरा किस हद तक जाएगा। क्या लड़की थी यार। क्या खुशबू है यार।
और मैं लेट हो गई। यही तो अच्छा नहीं लगता बाबा, सबको ऑफिस में बोलने का मौका मिल जाएगा। अरे बेटा कॉल टैक्सी ले ले, जल्दी पहुंच जाएगी बस से। कॉल टैक्सी अपने यहाँ आती कहाँ है, और आप ही गई तो ऐप में दिखता नहीं है। आई भी दिखते है। नाश्ता नको आई प्लीज, अगर थोड़ा तरीका जबरदस्ती नको करूं प्लीज। चला मैं दिखते, बाय। प्राची अरे बेटा कॉल टैक्सी यहीं बाहर ही है, तू देखती तुझे भी दिख जाती। पर पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया, पेशेंस नाम की चीज है ही नहीं इनके पास। ये देख। ओके थैंक यू बाबा। मीनिंगू ओ नहीं गाता, लवकर। आप यहाँ? अरे मैडम आप वो कल रात को लेट हो गया ना, तो रिटर्न ही नहीं मिला, तो गाड़ी में ही सो गया। और किस्मत तो देखिए बोनी आपसे हो रही है। अरे मैडम प्लीज प्लीज सामने बैठिए ना, वो गलती से सीट गीला हो गया है। प्लीज आइए मैडम, लाइए। थैंक यू। आराम से बैठिए मैडम। चलिए मैडम। जी आप सुबह से यहाँ पर है तो कोई और बुकिंग कैसे नहीं मिली? ऑफिस टाइम पे तो बड़ी डिमांड होती है। पता नहीं मैम, कभी ऐप काम करती है कभी नहीं करती है। आपसे एक बात कहनी। बोलो। वो कल रात में गाड़ी में सो गया था ना, तो एक बंदे को मैंने बाइक पे आते हुए देखा। ठीक से तो दिखा नहीं, पर लगा वही है। रंजीत पागल हो गया है। अरे मैडम मैंने बोला ना आपको, जब तक मैं आपके साथ में हूं ना, आप रिलैक्स कीजिए। अरे ये ऑफिस का रास्ता नहीं है, ये मेरे घर का रास्ता है। काय? मैडम मतलब सॉरी, वो एक्चुअली जल्दी में आपको कहने के लिए भूल गया था। मतलब मेरे साथ जो रहता है ना मैडम, उसका बक्सा मेरी डिक्की में तल रह गया था, उसे देना था। लेकिन प्लीज मैडम सिर्फ 2 मिनट लगेगा। वो क्या है ना, उसकी बेचारे की गार्ड की यूनिफॉर्म में अंतर है। सालिल, वैसे भी आपकी वजह से आज ऑन टाइम हूँ, पर ज्यादा टाइम नहीं लगा ना? हाँ बस मैडम सिर्फ 2 ही मिनट लगेगा, नजदीक ही है। बस मैडम 2 मिनट में आया। प्लीज आप बैठिए मैडम। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। जी मैडम। धीरे धीरे मैडम। हाँ देख, संभल के मैडम। हाँ संभल के यहाँ पर मैडम। आइए मैडम।
प्लीज आइए आइए मैडम। बस 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 बस। लगता है मेरे साथ वाला तो निकल गया। आप पानी पिएगी? फिल्टर का है? जी मैडम। यस। प्राची जी, प्राची जी, जल्दी पहुंचती हूँ। राघव जी, आप जल्दी नीचे आ जाइए, मेरे बॉस का फोन आया था, जरा अर्जेंट है, प्लीज। मैडम मैं आसपास ही रहूंगा, गाड़ी का कुछ काम है, चाहिए तो फोन कर देना। गुरुजी, मैं बोल रहा हूँ। गुरुजी, लड़की का मूड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे मिलने का टेंशन नहीं है गुरुजी, लेकिन जब भी मिलती है ना, या तो काम का टेंशन या उस आशिक से परेशान। और बाजू में मैं बैठा उसको दिखता ही नहीं। गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? जी गुरुजी। आशिफ, बॉस ने तुम्हें सुबह 11 बजे प्रोजेक्ट फाइल रेडी करने के लिए कहा था। दोपहर के 3 बज गए हैं और मुझे तुम्हारी फाइल अब तक नहीं मिली है। फाइल रेडी है? अरे प्रोजेक्ट फाइल छोड़ो, पहले ये सुनो। और फिर उसके हाथ धीरे धीरे मेरे पैरों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और मैंने शर्मा कर अपनी आंखें बंद कर ली। What rubbish! और फिर उसने प्यार से मेरी उंगलियों को छुआ। आशिम, ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर, मैं तो वही पढ़ा रहा था जो इसमें लिखा हुआ है। सर मेरा नहीं है ये इनके लिए है। रंगीली रातें हैं सर। सर ये देखिए, इनका नाम भी लिखा हुआ है इस पे। सर ये देखिए, सर ये देखिए, इस पे भी लिखा हुआ है, प्यार से मेरी प्राची को। Enough. Go back to work. और हाँ प्राची, प्राइवेट बातें प्राइवेट रहना ज्यादा बेहतर है। I'm really sorry, sir.
प्राची, कौन कर सकता है ऐसी घटिया हरकत? मंजीत ही हो सकता है, कल पार्टी में भी आया था। मंजीत मतलब तुम्हारा एक्स? वो इस सब पे उतर आया? देख प्राची, सतर्क रहना, ऐसे आशिक है ना डेंजरस होते हैं। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। पापा के डर से बहुत कारनामे छुपा लिए उसके, अब और नहीं। यकीन नहीं होता, मंजीत ऐसा लड़का तो नहीं लगता था। अरे तुम अब भी उसकी तरफदारी कर रही हो? वो तो अच्छा है कास्ट की बेसिस पे मैंने मना कर दिया, वरना आगे पता चलता तो पता नहीं क्या होता। ये सब मेरे ही घर में होना था। अब क्या करें? बाबा, मला वाटतंय हमें पुलिस के पास जाके कंप्लेन करनी चाहिए। जब वो इतने नीचे गिर सकता है तो हमें भी उसके साथ यही करना चाहिए। अरे पुलिस? हमारे मना करने पर उसने इतना सब कुछ किया। नहीं नहीं, पुलिस के पास जाएंगे तो पता नहीं क्या करेगा वो। तू एक काम कर बेटा, तू 1 महीने के लिए कहीं बाहर चली जा, मुझे हत्या करे। बाबा, उससे डर के मैं चली जाऊं और मेरी ऑफिस? अरे तुझे नौकरी की पड़ी है, रास्ते में उसने पकड़ के कुछ कर दिया तो? डर की वजह से मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती बाबा। देख, जाना है तो तू हत्या के पास जा, नहीं तो तू घर पर ही रहे। बिना सेफ्टी के ये घर के बाहर नहीं जाएगी बस। पापा, अगर मुझे गाड़ी मिल जाए तो? इतना सब कुछ होने के बाद समझ में नहीं आता है कि इंसान किस पे भरोसा करे और किस पे ना करे। आप पे भरोसा करके मैं ये जिम्मेदारी आपको दे रहा हूं, लेकिन आपकी कार की बुकिंग तो ऐप से होती है ना? सर तुम्हें काळजी करू नका, जब तक कि मैं मैडम को पिकअप और ड्रॉप कर ना दूं, मैं ऐप बंद रखूंगा। बस एक औरत की सेफ्टी का सवाल है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। सर आप निश्चिंत रहिए। मैडम, लगता है कोई बाइक हमारा पीछा कर रही है। अरे टेंशन मत लीजिए मैडम, बस एक बार हम मेन रोड पकड़ लो। लगता है हमने उन्हें चकमा दे दिया। आज एक दूसरे रास्ते से हम घर जाएंगे मैडम। हेलो बाबा। क्या मंजीत? क्या? हेलो हेलो। अरे मैडम, लगता है यहाँ नेटवर्क नहीं है। क्या हुआ मैडम? पानी चाहिए राघव जी। अभी लाता हूँ मैडम पानी। ₹100 में 2 किताबें, तो मतलब ये सब राघव ने किया है। पानी दीजिए, मैं पीने का।
प्राची जी, प्राची जी, बाहर आ जाइए। अब तो आप सब जान ही गई हो। पहली बार जब आपको देखा था ना, डरी हुई, वो मासूम सा चेहरा, ऐसा लगा कि पहली बार कोई ऐसी चीज देख रहा हूं मैं। कसम से प्राची जी, होया नहीं हूं उस दिन से मैं। भैया रुको 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 रुको। भैया भैया भैया, वो आदमी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। राघव को पहचानने में प्राची से भूल हुई। उसे यह बात खटकनी चाहिए थी कि क्यों राघव बार बार उससे टकरा रहा है। इंसान के हाव भाव पर हमेशा पैनी नजर रखिए। इससे उसकी नीयत का अंदाजा भले ही लगे ना लगे, सोच का अंदाजा जरूर लग जाएगा। फिलहाल तो बड़ी होशियारी से प्राची ने खुद को बचा लिया है, लेकिन जब तक राघव जैसा अपराधी आजाद घूम रहा है, तब तक खतरा टला नहीं है। आपको जरा भी अंदाजा है खतरे का? आपकी बेटी उस दरिंदे के साथ रोज आती जाती थी, और वो भी 2 घंटे। बेटी ने ही जिद की थी कि ऑफिस जाना है, इसी ने मिलवाया था उस राघव से। और आप मान गए बिना कोई पूछताछ या छानबीन किए? मानता हूं गलती हो गई, पर देखा जाए तो आजकल हर कोई कॉल टैक्सी और कैब्स यूज करता ही है। पर आप कुछ कीजिए ना साहब, उस दरिंदे को पकड़िए ना। पता नहीं कहां छिपा बैठा है और क्या प्लान कर रहा है। ले और मजे लेता हूँ। सर, राघव के नंबर का पता नहीं लग रहा है। सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया होगा उसने। स्मार्टफोन यूजर है ना, स्मार्ट निकला। अब आप लोग भी जाइए, लेकिन हाँ मिस प्राची, आप अपना फोन जरूर ऑन रखिएगा। वो आपको फोन करने की कोशिश जरूर करेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद साहब। कोई अननोन नंबर है। स्पीकर पर डालिए। हेलो। और मेरी सपनों की हसीना कैसी है? तेरा फोटो देखकर बहुत पसंद आया मेरे को। सच्ची में भी ऐसी दिखती है क्या? अच्छा वो सब छोड़, टाइमिंग बता, कब दे रही है अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट? हाँ, अपॉइंटमेंट बोले तो बुकिंग। बुकिंग? कौन है आप? कस्टमर रे तेरा। अरे तूने ऐड दिया ना। चल चल अभी बकत नको, कितने बजे आओ, कहाँ हो, कौन सा होटल बता रहे? तू बोले तो तेरे लिए भाव डबल। किसने लगाया पोस्टर? देखा नहीं से क्या मतलब है तेरा? बिना देखे ही तूने फोन लगा लिया। देख, अगली बार अगर तेरा फोन आया ना, तो सीधा पकड़ के जेल में डाल दूंगा। इतनी घटिया हरकत। ये आदमी दिमाग से बीमार ही रहता है। मिस प्राची, आपको अपना नंबर भी चेंज करना होगा। तो चिंता मत कर बेटा, पुलिस ना सारी पोस्टर फाड़ देगी। और मेरी फोटोज का क्या, जो कितने लोगों के दिमाग में बस गई होगी। न जाने मेरे बारे में क्या गंदा गंदा सोच रहे होंगे। आई वो भी राघव जैसे ही लोग होंगे ना। क्या फर्क पड़ता है बेटा हमें ऐसे घटिया लोगों की सोच से? हमेशा डरता रहा, कभी तेरे ऑफिस जाने से तो कभी उस मंजीत से, और इसी डर की वजह से इस राघव नाम के बदमाश पर विश्वास कर बैठा। और अब नहीं, ऐसे डर डर के तो हम लोग नहीं जी सकते। बाबा, मत बता रे बेटा, देख।
हेलो। क्यों अंकल, कैसी लगी बेटी की शोहरत? पूरे शहर में पोस्टर जो लगे हैं तेरी बेटी के, स्पीकर पे डाला क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। प्राची, देखा अपना पैर कितना गहरा है। तो आ जाओ ठीक 6 बजे ग्रीन पार्क। रुक रुक, तू वहीं पर। प्राची नहीं, मैं आ रहा हूँ। तैयार रहना, जाना मत वहां से, जाना मत कभी नहीं इंसान। प्राची, इतना लेट करोगी ना, इतना मीटर चढ़ता जाएगा। हेलो हेलो। मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। हो सकता है कि इस कॉल के जरिए कुछ उन लोगों को पता चल सके। तू काळजी करू नको। रिक्शा रिक्शा। रिक्शा। ठीक हो गया? अरे ये गाड़ी का नंबर प्लेट भी नहीं है। प्राची, प्राची रुक, कहाँ जा रही है? ग्रीन पार्क। 6 बजे नहीं है अभी तक। जिस दिन से उस मनहूस टैक्सी में बैठी हूँ, बस यही मेरी किस्मत है। और अब सब ठीक हो जाएगा। तू कहीं नहीं जा रही, पकड़ा जाएगा। कब? जब तू भी बाबा की तरह कोमा में चली जाएगी तब। उनसे कुछ नहीं हो पाएगा आई। उसने अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट हटा दिया है, उसने कलर भी चेंज कर दिया है। कैसे पकड़ेंगे आई? मुझे जाने दे, इससे पहले कि हो तो दे। भूल गई तेरे पापा क्या कहते थे? अगर उससे डर गए तो पहले ही हार गए। जाना है तो जा, पर ऐसे हार के नहीं। उसको और उसके जैसे कैब ड्राइवर्स को अच्छे से जवाब देना। तेरे पापा भी यही कहते थे। I'm sorry, I'm sorry। मुझे पापा की बात मान लेनी चाहिए। क्या आप ये कर पाएंगी? मेरा मतलब आपके पापा कोमा में। अगर यही एक तरीका है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ सर। हम लोग आसपास में ही रहेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं भी रहूंगी। अगर मेरी बेटी इतनी हिम्मत कर सकती है तो मैं क्या घर में बैठूंगी? मैं भी अपनी बेटी के साथ रहूंगी। अरे आप यहाँ? कल रात को लेट हो गया ना, तो रिटर्न ही नहीं मिला, इसलिए गाड़ी में ही सो गया। आप सुबह से यहाँ पर है तो कोई और बुकिंग कैसे नहीं मिली? पता नहीं मैम, कभी ऐप काम करती है कभी नहीं करती है। जब तक कि मैडम को पिकअप ड्रॉप कर ना दूं, मैं ऐप बंद रखूंगा बस। लगता है हमने उन्हें चकमा दे दिया। आज एक दूसरे रास्ते से हम घर जाएंगे मैडम। पहली बार जब आपको देखा था ना, डरी हुई, वो मासूम सा चेहरा, ऐसा लगा कि पहली बार कोई ऐसी चीज देख रहा हूं। प्राची जी, 8 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ आएगा। शायद उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए।
प्राची, आई तू ठीक है ना? हो आई, घाबरू नको। वो नहीं आया, पर आप चिंता मत कीजिए। अगर वो इस शहर में है तो हमसे बचकर नहीं जाएगा। आइए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जी कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे। और वैसे भी हमें हॉस्पिटल जाने हैं, रिक्शा मिल जाएगा। ओके। चलो बैठो। लगता है वो डर गया। नहीं आई, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमारा पीछा छोड़ेगा। मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तेरे और पुलिस के जाल में फंस जाऊंगा? अजून तुला समजला नाही का? राघव से बचना इतना आसान नहीं है। तर माझ्याकडे मदत पण आहे। गुरुजी, देख क्या रहे हो? शुरू हो जाओ, इंतजार कैसा? गुरुजी, 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 तेरी तो प्राची, 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 तो ठीक है ना बेटा? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तेरे और तुझ जैसे घटिया ड्राइवर्स के लिए, जैसा मेरे बाबा ने कहा था। ले चलो इसे। भारत में टैक्सी मार्केट तकरीबन 11,000 करोड़ रुपयों का है और इस बिजनेस में ड्राइवर की बहुत अहमियत है, क्योंकि वही तो इस बिजनेस मॉडल का आधार स्तंभ है। गृह मंत्रालय ने टैक्सी कंपनियों को साफ निर्देश दिए हैं कि वो अपने तमाम कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार करें और उसे पुलिस के साथ शेयर करें। सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन जरूरी है और जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनका भी पूरा ब्यौरा कंपनी के पास होना चाहिए। ड्राइवरों की भर्ती लाइसेंस्ड एजेंसियों के द्वारा हो, वो हमेशा वर्दी पहने, उनके गले में आई कार्ड हो। ये तमाम निर्देश हमारी सुरक्षा के लिए सरकार ने दिए हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी सुरक्षा खुद हमें अपने हाथ में लेनी होगी। टैक्सी की तलाश में हैरान परेशान लोगों को इस ऑनलाइन बुकिंग सर्विस ने बड़ी राहत दी है, लेकिन यह भी सच है कि इन टैक्सियों का सफर कई लोगों के लिए दिल दहला देने वाला भी साबित हुआ है। सफर के दौरान संगीन अपराध की कई वारदातें आजकल सामने आई हैं। इस पेशे से जुड़ा हर ड्राइवर राघव की तरह अपराधी नहीं है, बल्कि उनकी संख्या शायद बहुत कम है, वरना यह सर्विस इतने बड़े पैमाने पर कामयाब हो ही नहीं सकती थी। अब सवाल यह उठता है कि इस व्यवस्था में हम खुद को सुरक्षित कैसे रखें। हमारी सलाह तो यही है कि सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स जैसे कि जूडो, कराटे वगैरह, इनके कुछ बेसिक मूव्स हर कामकाजी महिला और लड़की को जरूर सीखने चाहिए। हमले की स्थिति में हमलावर पर काबू पाने की पूरी कोशिश करें। साथ में अगर आप पेपर स्प्रे और कोई नुकीला औजार रखें तो वो भी कारगर है, लेकिन सबसे जरूरी है ऐसी स्थिति में अपने डर पर काबू पाना, अपराधी से सीधे टकराने का हौसला
राघव जैसे अपराधियों को धूल चटा सकता है, प्राची इस बात की गवाह है। और जब तक अपराधियों से सीधे भिड़ने का हौसला हमारे साथ है, तब तक हम सुरक्षित हैं। सावधान इंडिया। तो सावधान